परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारम चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफी दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। थोड़ी सी आवाज़ आप बढ़ा दें और उसका बेस देना, बस बाकी काफ़ी है। निज़ामत वगैरह तो हो चुकी और मैं इस लायक भी नहीं कि मैं निज़ामत करूं। बस आप यूँ समझें कि मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब मेरे दोस्त हैं और उनके वालिद मेरे वालिद हुए, तो उनके इसाले सवाब की गरज से मैं यहाँ हाजिर आ गया। इसाले सवाब तो ललितपुर में रह कर के भी हो सकता था, मगर यहाँ आकर के इजहार ताज़ियत करना और प्लस में उनके लिए दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम करना, ये हुजूर की सुन्नत से साबित है और उस सुन्नत पर अमल करते हुए फ़कीर यहाँ हाजिर है। अभी मेरा सलाम करना बाकी है और आपका जवाब देना बाकी है। मेरे सलाम करने को आप सुन लें और आपके जवाब देने को मैं सुन लूँ, ताकि आपका सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस फरमाने आलिशान पर अमल हो जाए जिसके बारे में मेरे आका ने अपने गुलामों के दरमियान हदीस पाक की सूरत में ये इरशाद फरमाया था। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कलिमात नूर के सांचे में ढल करके ज़बान अक़दस से अदा हो रहे हों। हुक्म ये हुआ कि सलाम का जवाब देने वाले पर वाजिब है कि वो इतनी आवाज से सलाम का जवाब दे कि सलाम करने वाला सुन ले। तो मैं यहाँ से सलाम करके अपने हिस्से का सवाब का आगाज करता हूँ, आप जवाब दे करके अपने हिस्से का सवाब हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आइए, इससे पहले कि हम और आप मजीद हल्क़े नूर में आगे बढ़े, खालिक व मालिक के हबीब व करीब यानी महबूब परवरदिगार, गैबों पर खबरदार, जिनके कदम की आहटों को पाकर के कोई खिज़र बना, जिसके दर की भीख पाकर के कोई सिकंदर कहलाया, उसी पैगंबर आखिर व आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अर्श पना में अकीदतो मोहब्बत व एहतराम के साथ सारा मजमा जी लगा करके मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यदना व शफीना व करीमना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदाए कुद्दूस जब मुहिब्बाने रसूल पर मेहरबान होता है तो उन्हें अपने महबूब की महफिल में आने की तौफीक अता फरमाता है। खुदा जब किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे दीन की समझ अता कर देता है। कादिर मुतलक ने जब अरब की बंजर जमीन पर दीने मतीन की आबियारी का इरादा फरमाया तो अपने चहीते और लाडले रसूल को पैदा फरमाया। दुनिया जानती है कि अरब की वो बंजर जमीन, वो बांझ जमीन जहां बहार की कोई उम्मीद दिखाई ना देती थी, मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शीरी बयानी से सब्जाजार हो जाती है और उसी बंजर और बांझ जमीन से इंसानियत की ऐसी नस्ल तैयार होती है जो तारीख में अपना नाम मरकूम करके हमेशा के लिए जिंदा जावेद बन जाती है। ये क्या था? ये क्या था? ये महबूब के लम्हाए मुबारक की जुम्बिश थी जिसने पत्थरों को रोना सिखा दिया। जरा तलब करके बोले सुभान अल्लाह। जिसने दरख्तों को चलने पर मजबूर कर दिया, जिसने आवारा पेशानियों को उठा करके एक खुदा के आगे झुकने का सलीका सिखा दिया, उसी पैगंबर आखिर आज़म की याद में होने वाली महफिल में हम और आप दोनों शिरकत कर रहे हैं और दोनों अपनी हैसियत को समझो। ये जलसे तबलीग दीन के लिए वो मौसर हथियार होते हैं कि जिसके जरिए संग दिल से संग दिल इंसान का दिल भी मोम बन जाता है। जहां नातिया शायरी के जरिए इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तेज आंच उस शाख के दिलों में एहसास की गर्मी पैदा करती है, जहां तकरीर के जरिए लोगों के दिलों में शरीयत और सुन्नत के चिराग रोशन किए जाते हैं,
जहां मशाइख अहले सुन्नत के किताबी चेहरे को देख करके अपनी आंखों की रोशनी में इजाफा किया जाता है, तो मैं आपको इस मिंबर से दावत मोहब्बत दूंगा कि जिसको हालात की कड़ी धूप ने वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया है, उसे चाहिए कि वो नबी की महफिल से दोस्ती कर ले। जिसकी जिंदगी की गाड़ी पर दुख, दर्द, उदासी सवार है, उसे चाहिए कि वो इन्हें अपने से दूर करने के लिए नबी की महफिल में तशरीफ लाए, क्योंकि दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अब चूंकि वक्त काफी हो चुका है और जैसा कि यकीनन हस्तियों से बस्तियां और बस्तियों से हस्तियां पहचानी जाती हैं, और आपके इस दयार की वो हस्तियां कि जिनकी वजह से आपकी बस्ती पहचानी जा रही है, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब क़िबला, मुफ्ती इरशादुल कादरी साहब क़िबला, मुफ्ती सरफराज नूरी साहब क़िबला, जो खिताबत के मैदान में नातिया शायरी के हवाले से एक नुमाया मकाम रखते हैं और सामईन के बिस्तरे दिल पर आराम करते हैं। आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर एक अजीम शान लहजा गुलाम नूर मुजस्सम के पैकर में यहाँ मिंबर नूर पर मौजूद है, जो पूरे मुल्क के लिए मोहताज तारुफ नहीं है, क्योंकि फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता। तो आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप सुनेंगे, और चूंकि बस मेरी फहरिस्त में जो टीम है वो बहुत करीम है, यानी मेरे पास 2 लोग शेष हैं जो बहुत विशेष हैं, उन्हीं को आपको सुनना है और उनसे ढेर सारी आपको बरकतें भी लेकर के जाना है। अब मैं इससे पहले, अरे भाई बौनी आपने पहले ही करा दी, शेर मैंने पढ़ा नहीं, तो ये बहरहाल ये हुस्ने नजर है भाई कैसर रजा जबलपुरी, बहुत अच्छी आवाज के मालिक हैं, पढ़ती भी अच्छा है, आपने उनको सुना और आप महजूज भी हुए। और यकीन जानिए कि इस वक्त यहाँ माइक पर जितने भी लोग आए और मैं उनको देख रहा था कि सारे लोगों ने मुहज़्ज़ब और खूबसूरत तरीके से आकर के माइक पर नबी की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश किया है। वरना इसी हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहर से खारिज मिसरे को सुर से भी खारिज कर देते हैं और हाथ से ऐसे इशारे करते हैं कि शेर तहजीब से भी खारिज हो जाता है। और ये वही लोग होते हैं जो हमेशा स्टेशन के बाहर ये सोच करके टहलते रहते हैं कि कहीं से जलसे का फोन आए और फौरन ट्रेन पकड़ ली जाए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वो लोग हैं कि जिनकी वजह से जलसों की कामयाबी की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं। अब मैं अपनी निजामत के कामयाबी के पहले चिराग को आपकी समातों की ताक पर रोशन करूं, उससे पहले 2 शेर पढ़ना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें। इजाजत है? इजाजत आप मुझे ऐसे दे रहे हैं जैसे मुझे शेरनी निकाह पढ़ाना हो। शेर सुनने के लिए इजाजत सुभान अल्लाह कह करके दी जाती है। पीछे वाले के सलातो सलाम के बाद बोलेंगे। और ये जो सफ़े अव्वल के सामईन हैं, इनकी खास जिम्मेदारी है, इसलिए कि ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठने वाले को सोने की इजाजत नहीं होती है, समझ रहे हैं? तो अब मैं यहाँ से एक शेर पढ़ता हूँ। देखे भाई गुलाम नूर मुजस्सम बहुत अच्छे शेर कहते हैं, छोटी सी उम्र में बहुत बड़े शेर कहते हैं, यानी अपनी उम्र से बड़े शेर कहते हैं। और आपने बहरहाल सुना होगा जिनके, और बाज शेर ऐसे होते हैं कि जो एक बार सुने जाते हैं मगर उम्र भर याद किए जाते हैं। ऐसी ही शायरी करते हैं जनाबे गुलाम नूर मुजस्सम। मैं एक शेर पढ़ता हूं, यहां से देखें और शरीक हो जाए जहां जहां मेरे भाई हैं। शायर ने कहा था कि है लंदन में क्या क्या, है पेरिस में क्या क्या, है लंदन में क्या क्या, है पेरिस में क्या क्या, तुम इन शहरों को तो बड़ा जानते हो। शेर सुभान अल्लाह की ग़िज़ा मांगता है, अगर उसे मिलती रहे तो वो बोलता रहता है लंदन में क्या क्या, है पेरिस में क्या क्या, तुम इन शहरों को तो बड़ा जानते हो। आप फिर खामोश हो गए। आपकी आवाज मुझे मिलती रहेगी तो फिर यहां से शेर भी बोलता रहेगा। है लंदन में क्या क्या, है पेरिस में क्या क्या। और अगर ये जज़ाकल्लाह कहने वाले वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, तो मुझे हौसला मिल जाएगा। हालांकि ये सारे लोग जो हैं मिंबरे नूर पर, ये बस बैठे यही हमारे लिए काफी है, क्योंकि इज्जत व वकार की मसनद पर तशरीफ फरमा ये तमाम तर उलमाए किराम, जिनकी मौजूदगी से मेरी पेशानी पर बेपनाह खुशी के कुमकुमे जगमगा रहे हैं, यही हमारे लिए काफी है।
क्योंकि ये लोग रोजाना यही काम करते हैं। अगर रोजाना दाद देंगे तो इनका क्या होगा? आप इसको यूं ही समझें कि अगर कब्र खोदने वाला हर मैयत पर आंसू बहाने बैठ जाए तो उसकी तो आंखें ही जाया हो जाए। समझ रहे हैं? मगर मुझे यकीन है कि ये अच्छे लोग हैं, इस फील्ड के लोग हैं, जरूर मेरी पुष्ट बनाई करेंगे। है लंदन में क्या क्या है, पेरिस में क्या क्या, तुम इन शहरों को तो बड़ा जानते हो, तुम इन शहरों को तो बड़ा जानते हो। चलो सब ठीक है, मगर ये बताओ मदीने के बारे में क्या जानते हो? लंदन में क्या क्या है, पेरिस में क्या क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या हो गया खेल ही खेल में, माचिस की तीली फेंक दी मिट्टी के तेल में। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा शेर भी पढ़ सकता हूँ। है लंदन में क्या क्या है, पेरिस में क्या क्या, तुम इन शहरों को तो बड़ा जानते हो। चलो सब ठीक है, मगर ये बताओ मदीने के बारे में क्या जानते हो? और ये वही मदीना है जिसके बारे में शायर ने कहा था कि नाज है हमको कि हमने ये इबादत की है, चेहरे गुंबदे खजरा की तिलावत की है। उससे ना करना कभी ताजमहल की बातें जिसने सरकार के रोजे की जियारत की है। उससे न करना कभी ताजमहल की बातें जिसने सरकार के रोजे की जियारत की है। हजरात, एक नारा अगर आपकी तरफ से लग जाए तो मुझे हौसला मिल जाए। अपने हाथों को उठा करके जवाब दें, अपने हाथों को उठाएं। मरहबा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी देर में एक आदमी स्टैंड जाएगा, चाय लेके वापस आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ये जो लोग अपनी आवाजों को नबी के नाम का अलम बुलंद करने के लिए खर्च करते हैं, यकीनन बेपनाह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वरना लोग आजकल अपनी आवाजों को चाय खाने पर खर्च कर रहे हैं, जबकि जरूरत है कि हमारी जबानें अल्लाह उसके रसूल के जिक्र से तर रहे। अगर वो जबान हमें नहीं देता तो हम अपनी एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाते, कभी जबान से उसका नाम नहीं लेने पाते। आज जबान मिली है तो क्यों ना उसके नाम पर खर्च की जाए। नाज है हमको कि हमने ये इबादत की है, चेहरे गुंबदे खजरा की तिलावत की है। उससे ना करना कभी ताजमहल की बातें जिसने सरकार के रोजे की जियारत की है। और बात आई है ताजमहल की और गुंबदे खजरा की, तो सैयद मंजर मियां चिश्ती कहते हैं कि पिछला पहर होने तक हम चिरागा करें, नातों से सहर होने तक आप करते हैं बहुत ताजमहल की तारीफ। ठीक है, कीजिए तैबा का सफर होने तक आप करते हैं बहुत ताजमहल की तारीफ। ठीक है, कीजिए तैबा का सफर होने तक मुझको मालूम है क्या उम्र है मेरे गम की, बस यही सरवरे आलम की नजर होने तक। मुझको मालूम है, मुझको मालूम है क्या उम्र है मेरे गम की, बस यही सरवरे आलम की नजर होने तक, बस यही सरवरे आलम की नजर होने तक, बस यही सरवरे आलम की नजर होने तक। हज़रात, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कयामत तक मैं ही पढ़ता रहूं। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। मुझको दिल ये कहता है कि अब पिछला पहर होने तक हम चरागा करें, नातों से सहर होने तक आप करते हैं बहुत ताजमहल की तारीफ। ठीक है, कीजिए तैबा का सफर होने तक मुझको मालूम है क्या उम्र है मेरे गम की, बस यही सरवरे आलम की नजर होने तक। और हजरात, ये वही नात की महफिल है जिसको मेरे आका ने सजाया है, वही नात जो हसन ने पढ़ी है, वही नात जो आप सुन रहे हैं। मुझे हजरत इमाम यूसुफ निभानी के वो खूबसूरत अल्फाज याद आ रहे हैं। आप फरमाते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हुजूर अपने उम्मतियों को ना जाने। ये कैसे हो सकता है कि हुजूर अपने उम्मतियों को ना जाने, बल्कि आप फरमाते हैं कि हुजूर तो अपने उम्मती से इतना करीब हैं कि जब नबी का गुलाम सड़क पर चलता है और उसके पैर में कांटा चुभ जाता है तो उसे तकलीफ बाद में होती है, मदीने में मुस्तफा को एहसास पहले हुआ करता है।
उनके सिवा रजा हामी नहीं जहां, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, गुजरा करे पिसर को पिदर को खबर ना हो। और मेरे इमाम फरमाते हैं गंदे निकम्मे कमी कोड़े हैं महंगे हैं कोड़े की दी, कौन हमें पूछता तुम पे करोड़ों दुरूद, कौन हमें पूछता तुम पे करोड़ों दुरूद। ये वो पाकीज़ा साते सईद हैं जो रबीउन नूर शरीफ की हैं, जिसकी बहारें के सिक्के हम अपने अक्ल शूर की ममलिकत में राइज कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये रबीउन नूर शरीफ है जिसकी बरकतें हमें मयस्सर आ रही हैं। आमद रसूल की मुनासबत से शायर ने कहा था कि वफा के बंदगी के इश्क के मेयार तक पहुंचे, वफा के बंदगी के इश्क के मेयार तक पहुंचे। अब ये शेर आपकी समातों की तराजू पर रखता हूं और देखना चाहता हूं कि आप उसकी कितनी कीमत लगाते हैं। और यकीनन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। ये फैसला कर पाना मुश्किल हो रहा है कि ये अच्छा पढ़ रहे हैं कि आप अच्छा सुन रहे हैं। और आप यकीन जाने कि कोई भी शायर, कोई भी खतीब महफिल की कामयाबी की जमानत नहीं होता है, आप महफिल की कामयाबी की जमानत होते हैं। जिसको आप बेहतर तरीके से सुनेंगे उसे ये कहा जाएगा कि उसने अच्छा पढ़ा, जिसको आप बेहतर तरीके से नहीं सुनेंगे उसे ये कहा जाएगा कि उसने अच्छा नहीं पढ़ा। तो हमारा सुनाना आपके सुनने पर डिपेंड करता है। तो आप अच्छा सुन के बताइए ताकि ये कहा जाए कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं। जरा अपने हाथों को उठाएं और दिल से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। दिल से बोले, दिल से जरा लब्बैक या रसूल अल्लाह। वफा के बंदगी के इश्क के मेयार तक पहुंचे, वही पहुंचे खुदा तक जो मेरे सरकार तक पहुंचे, वही पहुंचे खुदा तक जो मेरे सरकार तक पहुंचे। और जहां में सबसे पहले ईद मीलादुन नबी आई, फिर उसके बाद हमारी ईद हर त्योहार तक पहुंचे। जहां में सबसे पहले ईद मीलादुन नबी आई, फिर उसके बाद हम हर ईद हर त्योहार तक पहुंचे। जब मैंने ये शेर पढ़ा तो एक वहाबी ने एतराज किया कि हमें और तुम्हें ईदें तो दो ही मिली थी, ये तीसरी तुम कहां से ले आए, ये तीसरी तुम कहां से ले आए। और उसने ये एतराज शेर में किया। उसने कहा था क्या ये जाती मकान से ले आए या किसी की दुकान से ले आए, क्या ये जाती मकान से ले आए या किसी की दुकान से ले आए। तुमको दी थी खुदा ने दो ईदें, तीसरी तुम कहां से ले आए। ये उसने एतराज किया शेर में, तो हमने भी जवाब शेर ही में दिया। जब उसने कहा क्या ये जाती मकान से ले आए या किसी की दुकान से ले आए, तुमको दी थी खुदा ने दो ईदें, तीसरी तुम कहां से ले आए। तो हमने भी शेर में जवाब दिया कि रहमते आलमी से लाए हैं, लामका के मकी से लाए हैं, जिसके दर से मिली है दो ईदें, तीसरी भी वही से लाए हैं। जिसके दर से मिली है दो ईदें, तीसरी भी वहीं से लाए हैं, तीसरी भी वहीं से लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, आपने बहुत अच्छा सुना और बहुत अच्छे आप शेर भी सुन रहे हैं। अब अगर इसके बाद मैंने एक और शेर पढ़ा तो भाई सरफराज नूरी मुझे पत्थर से मार देंगे, इसका मुझे ख्याल है। अब आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ जिसको आप सुनने के लिए और जिसको हम सुनने के लिए अपने दिल का कारपेट बिछाए हुए हैं और उस कारपेट पर हम इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। एक ऐसा शायर जो मुसलसल शेर कहने लगे, दरियाए सुखन में बहने लगे, फिर मुशायरे में शिरकत करने लगे और हिंदुस्तान की मजहबी महफिलों में उभरने लगे। लोग उन्हें पहचानने लगे, शायर की हैसियत से जानने लगे। फिर क्या था, उन्होंने तरक्की पसंदी की चादर तानी, गली कूचों की खाक छानी। अब नामवर शायर हैं, सामईन के कदरदान हैं, शेर जिनके दिल में जवान हैं, जिनका जनाब गुलाम नूरे मुजस्सम नाम है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपनी समातों के सर पर बेदारी का अमामा बांध लें, अपनी बुझती हुई आंखों में मोहब्बत का सुरमा लगा लें, अपनी खामोश जबान पर दादो तहसीन की सदाएं बुलंद कर लें और सारी दुनिया में तहलका मचा देने वाले नारों से जनाब गुलाम नूरे मुजस्सम का इस्तकबाल करें। अपने हाथों को उठाएं और जवाब दें नारे तकबीर। देखिए हज़रात, मेरे मौला का जहां जिक्र मुसलसल हो जाए
क्या ताज्जुब वो ज़मीन अर्श से अफजल हो जाए। आज महफिल में लगे ऐसा नबी का नारा, जिसको सुल्ले जो वहाबी तो पागल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, फैज़े हुजूरे ताजुश शरिया। गुमा थे ऐसे कि आसार तक यकी के न थे, गुमा थे ऐसे कि आसार तक यकी के न थे। हुजूर आप न होते तो हम कहीं के न थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।